Hello guys, how are you all? I hope you all are good and doing well. तो वेलकम करते हैं आपका हमारे अपने चैनल पे जिसका नाम है जी स्पाइसी रिएक्शन। तो जिस तरह आप लोगों को पता है कि जी वुमेन इंडियन क्रिकेट टीम ने हर तरफ तहलका मचाई हुई है, धूम मचाई हुई है। जी बिल्कुल, मैं कहता हूँ चर्चे हो रहे हैं हर तरफ चर्चे हो रहे हैं और पूरे भारत में जश्न मनाए जा रहे हैं और जहाँ भी वर्ल्ड के जिस भी पूरी कंट्री में जहाँ पे भी इंडियंस बैठे हुए हैं सभी सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ तक के ऐसे इंडिया के बहुत बड़े रिपोर्टर हैं जो वो कप्तान के घर जाके उनका इंटरव्यू ले रहे हैं, उनकी फैमिली का भी इंटरव्यू ले रहे हैं। बिल्कुल, मतलब देखिए क्या बात है कि इंडिया की वुमेन की पहली टीम है कि जो एशिया में वर्ल्ड कप लेके आई है और इंडिया के जो मेंस है वो भी पहली टीम बने थे जो एशिया में वर्ल्ड कप लेके आए। लेकिन अभी तक किसी टीम ने, लड़कियों की किसी टीम ने एशिया में वर्ल्ड कप नहीं लेके आए। बिल्कुल और बिल्कुल भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं कहता हूँ कि ये पूरे एशिया के लिए भी एक अचीवमेंट, बहुत बिग अचीवमेंट है। बिल्कुल, और हम लोगों को ज्यादा खुशी इस वजह से हो रही है क्योंकि वो वुमेन्स हैं। आपको मुझे पर्सनली बहुत खुशी हो रही है कि भाई कि मुझे खुद भी हो रही है बहुत ही ज्यादा। मतलब एक ये है कि फीमेल्स को अगर किसी जगह पे सपोर्ट मिलती है ना तो अप्रिशिएट किया जाता है तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं, बहुत अच्छा फील होता है। तो आज की जो वीडियो हम लेके आए हैं ना वो भी उसमें भी तारीफों के पुल बांधे जाएंगे और जो कुछ है वो आपको पता चलेगा। अनटोल्ड स्टोरी है। चलिए वुमेन क्रिकेट की इंडियन द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम। तो चले जी पहले देखते हैं, उसके बाद इस पे बात करते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो जो फ्रेंड एंड फैमिली हमारे चैनल पे न्यू है फौरन से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी करें। तो चले जी स्टार्ट करें, लेट गेट स्टार्टेड। 2 नवंबर को आया जब हमारी देश की वुमेन्स क्रिकेट टीम ने पहली बार आईसीसी वर्ल्ड कप टाइटल जीता और वो भी होम ग्राउंड पर नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में। साउथ अफ्रीका को 52 रन से हरमनप्रीत कौर की टीम ने मात दे दी। टूर्नामेंट की शुरुआत में बैक टू बैक हार के बाद हमारे वुमेन क्रिकेटर्स ने ऐसा शानदार प्रदर्शन दिया कि अच्छों की बोलती बंद हो गई और यही शायद टीम इंडिया की वुमेन्स की असली जीत है। मैदान पर ही नहीं बल्कि मैदान से बाहर भी अपने ही देशवासी जो उनके खिलाफ नफरत फैला रहे थे उन्हें जिस तरीके से चुप कराया गया है वो भी कोई बड़ी जीत से कम नहीं। अच्छा देखा जाए, बहुत से सबसे जगह पहले मैं आपके साथ शेयर करूं कि ये जो टाइटल है ना चक दे इंडिया, ये मूवी थी लेकिन ये जो है ना इस पे सूट किया। इस टीम पे सूट किया चक दे। तो ये गाना भी तो है ना, गाना चक दे इंडिया, उसी मूवी का गाना था और वो मतलब वुमेन्स की टीम पे बिल्कुल सूट किया। बिल्कुल तो उन्होंने चक भी दिया है। बिल्कुल ऐतिहासिक जीत चक दे इंडिया का रियल लाइफ वर्जन भी लग रहा है। चाहे वो भारत के सबसे पिछड़े जगह से आए हुए प्लेयर्स हो, उनका हर मुश्किल हर परिस्थिति का मुकाबला करना हो, कोच अमोल मजूमदार की कहानी जो कबीर खान से मिलती जुलती हो और अंत में भारत की जीत और भारत देश के दुश्मनों की हार। बीसीसीआई ने अब 51 करोड़ रुपए का ऐलान किया है एज प्राइज हमारे वुमेन क्रिकेट टीम और सपोर्ट स्टाफ के लिए। ये वो क्रिकेटर्स हैं जिनके परिवारों को 51 रुपए भी बचा बचा कर चलना होता था। और बात रुपयों की नहीं, उससे ज्यादा बात है जीत की, उम्मीदों की, एकता की, हौसले की जीत की बात है। जिस देश में बड़े बड़े नेता ये कहते फिरते हैं कि महिलाओं को आजाद और इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, वहां इन्होंने दुनिया भर में देश का नाम ऊपर किया है। जहां बड़े बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स वुमेन क्रिकेट का खास तौर पर मजाक उड़ाते रहते हैं, वहां इन्होंने साबित कर दिया कि नफरत के आगे जीत है। देखो कि आज के एपिसोड में वो ऐतिहासिक मैच जिसने भारतीय क्रिकेट में एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय लिख दिया है। उन वुमेन प्लेयर्स की कहानी जिन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। वो नफरत और पेट्रियार्की जो हमारे प्लेयर्स के ऊपर थोपी गई वो भी हमारे देशवासियों से। और फाइनली वो प्रेशर, वो अग्नि परीक्षा जिससे हमारी टीम को गुजरना पड़ा, जिसे शायद मेंस टीम को भी इतनी नफरत कभी ना मिली हो। इस सब के बारे में आज बात करेंगे बहुत जल्दी, लेकिन इससे पहले सब्सक्राइब बटन तो दबा दो जिससे मैच की शुरुआत हो पाए। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ वर्ल्ड कप 2025 फाइनल इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका 2 नवंबर 2025 डीवाई पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई। साउथ अफ्रीका टॉस जीती है, बॉलिंग चूज करती है, पिच ग्रिपी था, सोचा कि एडवांटेज मिल जाएगा। इंडिया ने शुरुआत अच्छी की, 104 फॉर नो लॉस 17 ओवर में। शिफाली वर्मा और स्मृति मंदाना ने नए बॉल की अच्छे से धुलाई की। 40वें ओवर आते आते इंडिया 223 फॉर 3 थी, माने 350 का स्कोर अब मुमकिन लग
रहा था, लेकिन फिर साउथ अफ्रीका का प्रहार होता है। साउथ अफ्रीका स्टार पेसर आयाबोंगा खाका दूसरी बार बॉलिंग करने आती है। स्टंप टू स्टंप कटर्स, यॉर्कर्स। नतीजा यह होता है कि शिफाली, रॉड्रिगेज और रिचा घोष आउट हो जाते हैं। लास्ट के 10 ओवर में सिर्फ 75 रन्स ही ऐड हो पाते हैं स्कोरबोर्ड पर। फाइनल टोटल अच्छा होता है 298 फॉर 7, सेकंड हाईएस्ट टोटल इन अ वुमेन्स वर्ल्ड कप फाइनल। लेकिन साउथ अफ्रीका भी कोई कल का खिलाड़ी थोड़ी ना, तीसरी बार फाइनल में था, उसकी भूख भी थोड़ी ना कम थी। तो क्या हम साउथ अफ्रीका को इस कोर्स से रोक पाएंगे? साउथ अफ्रीकन ओपनर्स लॉरा वोल्बार्ट और ताजमीन ब्रिग्स ने 53 रन्स ऐड किए, लेकिन उनकी पार्टनरशिप को अमरजोत कौर का ब्रिलियंट डायरेक्ट हिट रनआउट ने तोड़ दिया। फिर शिफाली वर्मा ने 2 विकेट लिए और गेम का रुख बदलने लगा। फिर दीप्ति शर्मा ने साउथ अफ्रीकन बैटिंग ऑर्डर की तबाही मचा दी। उसमें 5 for 39 यॉर्कर्स, ओवर स्पिन और वेरिएशन से साउथ अफ्रीका को समझ ही नहीं आया हो क्या रहा है। वोल्बार्ट के 101 पर आउट होने के बाद काम अब आसान हो गया था। साउथ अफ्रीका 211 for 6 से सीधे 246 ऑल आउट इन 45.3 ओवर्स। हरमनप्रीत कौर का जो फाइनल ब्रिलियंट कैच होता है, उसके बाद तो देश भर में उत्साह की लहर। हमारा बॉलिंग स्क्वीज जो था वो साउथ अफ्रीका महीनों तक याद रखेगी। तीसरी बार आईसीसी रनर्स अप, तो उनके लिए तो बहुत बड़ा अपसेट रहा ये। सदमे में इंडिया हेटर्स भी आ गए। कॉन्फिडेंट फाइटर्स, वुमेन क्रिकेट प्लेयर्स जो देश का नाम रोशन कर रहे हैं इंटरनेशनली, हर बैकग्राउंड से, हर तबके से, हर धर्म से। भारत की एकता की मिसाल हमारी वुमेन्स क्रिकेट टीम। अब ऐसा कैसे होने दे, इसकी परमिशन तो है नहीं, इसीलिए ट्रोल्स, एंटी इंडिया हेटर्स शुरू हो जाते हैं अपनी ट्रोलिंग, अपनी अब्यूज अपनी ही देश के टीम के खिलाफ। कौन थे ये ट्रोलर्स, किस तरीके का अब्यूज आया, उस पर आते हैं। लेकिन पहले ये तो देख लें गाली किसको बक रहे थे ये लोग। हमारी वुमेन स्क्वाड चक दे इंडिया की हॉकी टीम की तरह देश के बहुत सारे इलाकों से आती है। अच्छे, बुरे, एडवांस, बैकवर्ड, कोई दिल्ली से तो कोई बुंदेलखंड से। किसी के पास सपोर्ट है फाइनेंशियल, किसी के पास जूते पहनने तक के पैसे नहीं है। ये है अमनजोत कौर के पिता भूपिंदर सिंह। इंडिया की जीत के बाद अपने आंसू नहीं रोक पा रहे हैं। पेशे से कारपेंटर, लेकिन अपनी बेटी को चैंपियन बनाने से उन्हें कोई ना रोक पाया। जब अमनजोत छोटी बच्ची थी तो पड़ोस में उसे क्रिकेट नहीं खेलने दिया गया क्योंकि उसके पास बैट तक नहीं था। भूपेंद्र सिंह ने तब अपनी बेटी के लिए अपने हाथों से बैट बनाया। आस पड़ोस वाले लोग खूब मजाक उड़ाते थे कि देखो लड़की क्रिकेट खेल रही है, लेकिन भूपेंद्र ने पूरा सपोर्ट दिया, किसी की नहीं सुनी। कोचिंग के लिए वो अमनजोत को सुबह 5 बजे ले जाते थे क्रिकेट ग्राउंड पर, बगल में गुरुद्वारा में फिर सोते थे, फिर घर ड्रॉप करके अपनी कारपेंटरी के काम के लिए निकलते थे। शाम को ये रूटीन फिर से फॉलो होता था और भूपेंद्र कभी भी वो काम नहीं उठाते थे जो उनकी बेटी के ट्रेनिंग ग्राउंड से दूर था। आज टीम इंडिया के लिए अमनजोत एक ऑलराउंडर एसेट है, एक वैल्यूएबल प्लेयर है। क्रिकेट में अक्सर कंपैरिजन होता है मेन वर्सेस वुमेन में, और खासकर कि वुमेन को नीचा दिखाने के लिए। क्रांति गॉड के लिए ऐसा कुछ नहीं है केस, क्योंकि एक शेड्यूल्ड ट्राइब फैमिली से क्रांति पहली क्रिकेटर है, मैन हो या वुमेन हो, जिसने छतरपुर डिस्ट्रिक्ट से देश को रिप्रेजेंट किया हो, तो वहां के लोगों के लिए तो बहुत गर्व की बात है। क्रांति का गांव घुआरा एक ट्राइबल मेजॉरिटी विलेज रूरल बुंदेलखंड रीजन में आता है। घर से सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन टीकमगढ़ 40 किलोमीटर दूर है। छतरपुर से कनेक्शन सिर्फ एक डायरेक्ट बस सर्विस। क्रांति अपने 5 भाई बहनों के साथ एक 2 रूम पुलिस क्वार्टर में रहती थी। क्रांति के पिता को पुलिस फोर्स से 2012 में टर्मिनेट कर दिया गया था, जब उनके कोलीग्स के साथ उनकी अनबन हो जाती है। मां को जेवर जो है वो गिरवी रखने पड़े, भाई को बस टिकटिंग बुकिंग एजेंट का काम करना पड़ा घर का खर्चा चलाने के लिए। 2017 में क्रांति ने अपनी पहली लेदर बॉल मैच खेली, वो भी इत्तेफाक से, जब एक लोकल टीम को एक प्लेयर की दरकार हुई। उसी मैच में, फर्स्ट लेदर बॉल मैच में, उसने 2 विकेट लिए और 25 रन बनाए। प्योर टैलेंट। आज के डेट में क्रांति का 6 for 52 अगेंस्ट इंग्लैंड ओडीआई में, ये इंग्लैंड के खिलाफ हमारे वुमेन क्रिकेटर्स का एक रिकॉर्ड है जिसे अभी तक नहीं तोड़ा गया है। मिलिए रेणुका सिंह ठाकुर से, गांव पारसा, धर्मशाला से 325 किलोमीटर दूर। रेणुका के पिता कहर सिंह का देहांत हो गया था जब रेणुका सिर्फ 3 साल की थी। रेणुका के पिता खुद एक क्रिकेट फैन थे। अपने सबसे बड़े बेटे का नाम विनोद कामली से प्रभावित होकर विनोद रखा था। अंकल भूपेंद्र सिंह ठाकुर ने लड़कों के साथ क्रिकेट खेलता देख रेणुका के टैलेंट को पहचाना और हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन वुमेन्स रेजिडेंशियल एकेडमी भेजा, तो धर्मशाला में स्थित है।
रेणुका की मां उस पूरे सफर में उसके साथ रही, उसको सपोर्ट किया। आज पूरा गांव, पूरा देश उसे रिस्पेक्ट करता है। दीप्ति शर्मा की कहानी काफी फिल्मी है। अपने पिता के कहने पर दीप्ति का भाई, उसका बड़ा भाई, उसे नेक्स्ट सेशन प्रैक्टिस पर ले जाता है, एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम आगरा स्थित। दीप्ति गर्ल्स प्लेइंग एरिया के पास बैठी थी स्टैंड्स पर, जब उसके पास से एक बॉल आती है। वो बॉल वापस फेंकती है और वो सीधा जाकर स्टंप्स पर लगता है। ये सब कुछ हेमलता काला नोट करती है। हेमलता फॉर्मर इंडियन बैट्समैन एंड करंट चेयरपर्सन ऑफ बीसीसीआई वुमेन्स सिलेक्शन पैनल है। वो सुमित से पूछती है कि ये छोटा लड़का कौन है और क्या ये रेगुलरली क्रिकेट खेलता है। पता चलता है ये लड़का नहीं है, बॉयकट में ये तो दीप्ति थी, जो इससे पहले कभी भी क्रिकेटिंग फील्ड पर नहीं आई थी। हेमलता काला ने उसी दिन कहा था, इसे खेलने दो, ये एक दिन इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी। दीप्ति का भाई बाद में जाकर अपनी कॉर्पोरेट नौकरी छोड़ता है और अपनी बहन की ट्रेनिंग में लग जाता है। आज दीप्ति रिकॉर्ड होल्डर है फॉर द हाईएस्ट स्कोर बाय एन इंडियन, जब उन्होंने 188 स्कोर किया था। इंडियन वुमेन स्क्वाड में ऐसी आपको भतेरी कहानियां मिल जाएंगी, कितनी इंस्पायरिंग स्टोरीज आपको मिल जाएंगी। अगर आपको ऐसी और जानकारी चाहिए तो अमित सिन्हा को फॉलो करिए ट्विटर पर। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें, डिटेल्स उन्हें मालूम है इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम के बारे में। काफी डिटेल में उनके राइज को फॉलो किया है इन्होंने। जैसे कि फॉर एग्जांपल राधा यादव, जिन्हें कोच प्रफुल्ल नायक ने 11 साल की उम्र में स्पॉट कर लिया था एज अ टैलेंट। वो फाइटिंग स्पिरिट राधा ने बचपन में ही दिखा दिया था, जब एक लड़के का कॉलर पकड़ लिया, जब वो लड़का आउट होने के बाद भी क्रीज नहीं छोड़ना चाह रहा था। लेकिन राधा के पिता ठहरे सब्जी बेचने वाले, कोचिंग के लिए तो पैसे थे नहीं। कोच नायक ने कोचिंग की फिर पूरी जिम्मेदारी ली, इतना भरोसा था उसे इस टैलेंट पर। ऐसी ही कहानी ऋचा घोष की है। जब डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में सिलेक्शन हुआ तो ऋचा के पास इंग्लिश विलो बैट नहीं था। उनके पिता ने पैसे उधार लिए, जी हां, पैसे उधार लिए क्रिकेट का बैट खरीदने के लिए। यही नहीं, उन्होंने ऋचा को सारे टॉन्ट, सारे इंसल्ट, सारे इंसिनुएशन से इंसुलेट किया, बचा कर रखा। ऋचा घोष आज कहती हैं कि अगर अपने पिता से ये प्रोटेक्शन उन्हें उस समय ना मिला होता तो वो आज इंडिया के लिए खेलने लायक नहीं होती, खेलने काबिल नहीं होती। देश के अलग अलग हिस्सों से आने के बावजूद, इतना सोशल प्रेशर झेलने के बावजूद, फाइनेंशियल ट्रबल्स को माउंट करने के बावजूद, हमारे वुमेन क्रिकेटिंग टीम को चड्डीधारी, आईटी सेलवा और देशद्रोहियों ने एक अलग लेवल पर ट्रोलिंग की व्हाइल दिस होल वर्ल्ड कप वाज गोइंग ऑन। मिलिए आईटी सेल के मुखिया गब्बर सिंह से। एस्टैब्लिशमेंट की चाटना, रेज बेटिंग करना इनकी फितरत और शायद कमाई का जरिया है। जब टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी तो इन्होंने क्रिटिसिज्म नहीं किया, सीधा इंसल्ट पर उतर आए कि प्लेयर्स का पैसा काट दो और लाडली बहन योजना में डाल दो तो वहां ज्यादा अच्छा होगा। वाह, व्हाट ए जोक। जब मेंस क्रिकेट अच्छा नहीं करता है तो शायद ऐसा कमेंट गब्बर नहीं मारेगा। और वैसे छोड़ो, गटर छाप मानसिकता तो है ही, लेकिन महाशय खुद ही एक फेलियर है। दूसरे के फेलियर के बारे में बात कर रहे हैं। महाशय ने एक सोशल मीडिया ऐप के को फाउंड किया था जिसका नाम हुड ऐप था। वीसी इन्वेस्टर से भारी पैसा भी उठाया था, शार्क टैंक पे 600 करोड़ की वैल्यूएशन भी मांगी थी। फिर उसके कुछ दिन बाद प्रोडक्ट फेल हो जाता है, चुपचाप कंपनी बंद हो जाती है और पिवट हो जाता है। अब शादी.com स्टाइल को एक सर्विस चला रहे हैं। ये लोग विमेन्स टीम के फेलियर पर कमेंट्री कर रहे हैं, उन्हें इंसल्ट कर रहे हैं। भाई अभिषेक अस्थाना, किसी और के पैसे के बूते पर तुम उछल रहे हो। कम से कम विमेन जो टीम है वो अपने बूते पर मेहनत करके यहां तक आई है, वेंचर कैपिटल का पैसा लूट कर नहीं आई है। और गब्बरों की फौज तो हमारे देश में पैदा हो ही चुकी है। जेमिमा रॉड्रिग्स के शानदार पारी की वजह से हम फाइनल्स तक पहुंचे, व्हाट अ नॉक अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। लेकिन जब वही जल्दी आउट हो जाती हैं फाइनल्स में तो चड्डीधारी उनके धर्म का मजाक बनाने में 2 सेकंड देरी नहीं लगाते हैं। सोचो, अपने ही देश की स्टार प्लेयर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है और ये लोग भाई साहब रुकते नहीं हैं। और मैं सिर्फ 2 रुपए ट्रोल्स की बात नहीं कर रहा हूं, तब टाइम वेस्ट नहीं करते इस पर। इसमें रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर साहब भी शामिल हैं। गजब है, अपने देश को हारता देख इन लोगों को मंजूर है, लेकिन माइनॉरिटी कम्युनिटी से कोई देश के लिए अच्छा काम कर रहा हो, देश का नाम रोशन कर रहा हो, इन्हें मंजूर नहीं है। दरअसल कुछ महीने पहले खार जिमखाना ने जमीमा की जो मेंबरशिप है उसको रिवोक कर दिया गया था, यह कहकर कि उनके पिता इवान रॉड्रिग्स ने जमीमा की मेंबरशिप का फायदा उठाकर जिमखाना के प्रेसिडेंशियल हॉल में क्रिश्चियन कन्वर्जन्स करवाने की कोशिश की।
कोई ठोस सबूत नहीं था। जेमिमा की मेंबरशिप उससे छीन ली गई विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट एनी एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स। क्लब के प्रेसिडेंट विवेक देवानी ने साफ कहा है कि जेमिमा और उसके पिता के खिलाफ पॉलिटिक्स खेली गई थी, क्योंकि कुछ महीनों में क्लब की मैनेजिंग कमेटी के ट्रस्टीज का इलेक्शन होने वाला था और यही वजह थी कि उन पर यह आरोप लगाए गए। सोचिए, एक इलेक्शन के लिए जेमिमा और उनके पिता के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रची गई। नफरती पेड ट्रोल्स ने कोई कसर नहीं छोड़ी जेमिमा को ह्यूमिलिएट करने के लिए, उसे डिमोरलाइज करने के लिए। कोई और इंसान होता तो शायद अंदर से टूट जाता, लेकिन जेमिमा इन इंसल्ट्स पर भी उसने फोकस नहीं किया, उसने अपने गेम पर फोकस किया और उसका नतीजा आज सबको दिख रहा है। भाई, हमारे शास्त्रों में सही लिखा है कि सत्य की, अच्छाई की अंत में जीत होती है। हमारी वुमेन्स क्रिकेट टीम ने बहुत कुछ सहा है, बहुत ताने झेले हैं, बहुत ऑर्गेनाइज्ड ट्रोलिंग देखा है, लेकिन जैसे ही उस दिन उस कैच के साथ 52 रन से हमने साउथ अफ्रीका को हराया, सब हिसाब बराबर हो गया। कुछ डिजिटल टेररिस्ट को छोड़कर पूरा देश आज जश्न मना रहा है। डीवाई पाटिल स्टेडियम में फॉर्मर इंडियन मेंस क्रिकेट टीम कैप्टन रोहित शर्मा भी भावुक हो जाते हैं। रोहित जानते हैं हारना क्या होता है। 2023 वर्ल्ड कप फाइनल में उनकी टीम ऑस्ट्रेलिया से फाइनल नहीं जीत पाती है। इनफैक्ट जेमिमा रॉड्रिग्स ने एक पॉडकास्ट में यह भी बताया कि जब उनका करियर डाउन पर था, तब रोहित शर्मा ने उनको एक एडवाइस दी थी और उस एडवाइस से बहुत मदद मिली थी कि भैया देखो, समय बहुत अनसर्टेन हो सकता है, परिस्थितियां काफी अनसर्टेन हो सकती हैं, लेकिन जब अपॉर्चुनिटी आए, व्हेन द अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट्स इटसेल्फ, तो हमारी ड्यूटी यह है कि हम पूरी तैयारी रखें। जेमिमा आज ये कन्फेशन भी करती हैं, एंड इट इज वेरी ऑनेस्ट ऑफ हर, कि वो ये पूरे टूर्नामेंट के समय भी रोई थी। प्रेशर इतना ज्यादा था, लेकिन उन्होंने फोकस किया क्रिकेट पर, क्योंकि वो किसी को प्रूव करने के लिए, डिसप्रूव करने के लिए, साबित करने के लिए नहीं खेल रही थी, वो खेल रही थी फॉर द प्योर जॉय ऑफ द गेम। वैसे ये जॉय वाली स्टोरी वुमेन्स टीम के कोच की भी है, कबीर अमोल मजुमदार की है। कहा जाता है कि ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर्स हु नेवर प्लेड फॉर इंडिया। डोमेस्टिक क्रिकेट में 11,000 रन्स, लेकिन टीम इंडिया में उस समय मिडिल ऑर्डर में द्रविड़, तेंदुलकर, लक्ष्मण और गांगुली खेला करते थे। उन्हें अनफॉर्चुनेटली जगह ना मिली। 2014 में फर्स्ट क्लास क्रिकेट से वो रिटायर करते हैं। रिटायरमेंट के 11 साल बाद ओडीआई वर्ल्ड कप हाथ लगता है एज कोच ऑफ इंडियाज वुमेन्स टीम। दिस इज नॉट जस्ट अ विन भाई, ये वुमेन्स क्रिकेट को ना अब हमारे देश में उस नजरिए से कभी देखा नहीं जाएगा। अब आप देखिए कि टैलेंट की कैसी बाढ़ आएगी वुमेन्स टीम में भी, और इसमें लेसन सबके लिए है। रेजिलियंस, ग्रिट। भैया अगर अपना सही काम करोगे ना, अपने चीज पर फोकस रखोगे, अपना पैशन मेंटेन रखोगे ना, जो जितनी गाली बकनी है बक लो, रिडेम्पशन आएगा आपके लिए। प्रेशर को ना कभी डोंट लेट इट एवर गेट टू यू। करो, जो चीज चाहते हो वो करो, जो चीज सही है वो करो। डू द हार्ड थिंग, डू द राइट थिंग, एंड यू विल बी प्रूवन राइट वन डे। इट विल नॉट बी इजी, किसी ने नहीं कहा है। और इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम को अगर आप देख लो तो बहुत ही मुश्किल सफर रहा है, लेकिन अंत में जीत सच्चाई और अच्छाई की होती है। और इसके बाद मेरे ख्याल से हमारे देश में अगर किसी को आंखों की थोड़ी सी भी शर्म होगी तो किसी महिला से ये नहीं कह पाएगा कि ये तुम नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये तो साबित हो चुका है कि कौन क्या कर सकता है, कौन क्या नहीं कर सकता है। ये साबित करती है। Seeing many more women cricketers now rise and become role models in India. Many thanks for watching this episode. इस एपिसोड को बनाते समय खुशी भी हुई और थोड़े आंसू भी जरूर निकले। इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी है, पढ़िएगा इनके बारे में, देखिए कि कहां से आए हैं। ये बात सिर्फ क्रिकेट की नहीं है, ये बात है कि हमारी इंडियन वुमेन क्या कर सकते हैं। चक दे इंडिया, क्या बात है। उन्होंने, मैं कहता हूँ, ऐसी ऐसी बातें कर दी हैं कि अच्छा पता ही नहीं चला किस टाइम वीडियो खत्म हो गई है। बिल्कुल, उनकी ऐसी बातें, खुद भी रोना आ गया था इनकी स्टोरी सुन के। बिल्कुल देखेंगे उन्होंने। अच्छा देखा जाए कि पूरी टीम जो है उसमें उन्होंने जिन जिन बंदों की स्टोरी सुनाई है ना, सभी जो है वो अपने आप को गरीब घराने से, लेकिन उन्होंने अपने आप को प्रूव किया। उन्होंने बताया कि हमारे माँ बाप की जो मेहनत है वो रायगा नहीं गई। हमने, अगर हमारे माँ बाप ने हम पे ट्रस्ट किया है ना, हमारे लिए मुआशरे से लड़े हैं, तो हम लोगों ने उनको प्रूव करके आज उनका सर फखर से ऊंचा कर दिया। माँ बाप को नहीं, पूरी दुनिया में इंडिया का नाम रोशन कर दिया। इंडिया का नाम। अच्छा, सबसे मुझे इनकी वीडियो में सबसे अच्छी बात ये लगी कि जो लोग बकवास करते हैं किसी के बारे में, उनका उन्होंने अच्छे तरीके से जवाब, मुंह तोड़ जवाब दिया। और ऐसा होना भी चाहिए कि लड़कियां नहीं कर सकती, क्योंकि देखिए कि आप कोई भी काम शुरू करते हैं, एक चीज है कि कोई बंदा किसी लड़की को ये नहीं कह सकता
कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। नहीं कर सकती, बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि देखें, हार जीत जो है ना वो मुकद्दर में होती वो है, पार्ट्स ऑफ गेम है। हाँ, पार्ट्स ऑफ गेम है। लेकिन अगर ये कह देना कि अगर कोई टीम या कोई प्लेयर जो है वो थोड़ा सा नहीं अच्छे तरीके से खेल रहा, प्रेशर में है, तो फौरन से हम ट्रोल करना शुरू कर देते हैं, वो गलत जी है। ये फलां हो गया, ये हो गया। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, इतना प्रेशर नहीं होना चाहिए। दूसरा ये कि सभी ने बहुत ही अच्छे तरीके से, और जैसे उन्होंने बताया, जैसे उनकी स्टोरी सुनी है, हार्ट टचिंग स्टोरी थी, बिल्कुल, सबकी वाकई हार्ट टचिंग स्टोरी थी। और वाकई जैसे उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया, क्या इंडिया में जहाँ पे भी, इंडिया में और पूरी दुनिया में जहाँ पे इंडियंस बैठे हुए हैं, सभी जो उनका खास तौर सर पर फखर से बुलंद हो फीमेल्स, गया है, हाँ। जो फीमेल है, सबका सर सर जो है ना फखर से फखर से बुलंद ऊंचा हो हो गया, गया बिल्कुल ऐसा ही है। कि वाकई ही अल्फाज नहीं मिल रहे अब कि जो ऐसा ही है। आज की वीडियो में हम लोगों ने खुद फील किया है वाकई कि ये चीज़ जो है ना वाकई ही आज इंडिया की टीम ने प्रूव कर कि दिया है। किसी को कि बैठ के कोई- नेट के ऊपर बातें करना, उनको ट्रोल करना, ये बहुत आसान है। बिल्कुल। पर उनकी जगह पे खेलना वो मुश्किल है। वो मुश्किल है, बिल्कुल अपने आप को मनवाना ये मुश्किल काम है, और उन्होंने मुश्किल काम किया है। किया है, बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने कहा कि, और उन्होंने कहा कि देखें आज उनकी वजह से पूरी दुनिया में लड़कियों की लड़कियों की है। इज्जत बढ़ गई। और दूसरा टैलेंट ये को प्रमोट किया अब देखिए, जाएगा। वो कहते हैं अब कैसे टैलेंट का बम्पार आता है। बिल्कुल आएगा ऐसे ही। अब ये अब अच्छा, मैं मुझे कोई- इंडिया की सबसे अच्छी बात भला क्या लगती है कि वो टैलेंट की कदर करते करते हैं। हैं, बिल्कुल ऐसे ही। और देखें कि सभी जो छोटे छोटे इलाकों से आई हुई हैं और छोटी छोटी जगहों से आई हुई हैं, और सबको मौका मिला है। अब तो देखेंगे यहाँ वो पे ये सब्जी- नहीं है कि जो सब्जी वाले की बेटी थी, उन्होंने क्या दिया कि मैं कोचिंग का अफोर्ड नहीं कर सकता, उन्होंने सारा जिम्मा खुद ले लिया, खुद ले लिया। कि उनको टैलेंट नजर आया है, उन्होंने कहा कहीं ये टैलेंट रहेगा नहीं जाएगा, मैं इसका सारा जिम्मा मैं खुद लेता हूँ। खुद उसको कोचिंग देने गए हैं, सेंटर उनकी हर चीज उन्होंने खुद लेके दी। मतलब ये उन्होंने ये चीज अच्छा, एक चीज और भी है कि अब जो लड़कियों के अंदर ख्वाहिश है ना, हम क्रिकेट खेलेंगे, पर वो अपने बातों की वजह से ख्वाहिश गूंढ के बैठी हुई थी, बिल्कुल। पर अब वो जाहिर करेंगी। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने कहा कि लड़कियों ने जो टैलेंट काम अब कर दिया, नजर टैलेंट आएगा, अब नजर अब आएगा। इससे भी बढ़ के टैलेंट हाँ, नजर आएगा। बिल्कुल। वो तो अब यही बात करती है ना कि जब हम कप एशिया वाला जीत सकते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते बिल्कुल। हैं, बिल्कुल। बाकी वीडियो जो थी वो क्योंकि बहुत ही हेटर हर interesting जगह ही है। आप कोई भी काम शुरू कर लें, कोई भी आप आपको लगा ना, लें कि किसी भी चीज में है। 40% जो बंदे हैं ना वो अप्रिशिएट करेंगे, 60% जो आपको बंदे हैं ना hate वो करेंगे। हेट करेंगे बिल्कुल ऐसे और ही। आपकी टांग खींचेंगे। बस क्योंकि वहीं पर अगर अगर आप थोड़ा सा वहां पर हेटर की वो- वजह से डगमगा अच्छा, गए, ये भी एक आप गए। चैलेंज होता है कि अगर हेटर ना हो तो मेहनत करने का मजा नहीं आता। मतलब एक बंदे में जुस्तजू पैदा हो जाती है कि ये बंदा मुझे बातें कर हाँ, रहा है, मैंने इसको मैं जवाब अब देना इसको है। प्रूफ करके हाँ, बताऊंगी। बिल्कुल और वो प्रूफ करके बताया है जी इंडिया वो की जवाब women दिया team बल्ले के ने। साथ। और बहुत जबरदस्त, और वाकई दिल से खुशी हो रही है। और आज उन सबकी स्टोरी सुन के ना वाकई दिल से ये दुआ निकल रही है कि रब उनको हमेशा इसी तरह कामयाब करे। बिल्कुल ऐसे ही है। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर कर लें। लें। और जैसे भाई ने कहा था कि नेताओं की तरह जो है ना आधा काम ना करें, हाँ, सब्सक्राइब भी लाजमी करें करें। और बेल आइकन के बटन को भी और साथ एंड प्रेस में करें। सारे कमेंट में लिख दें चक दे इंडिया। चक दे इंडिया।